नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। लेखपाल डेट का तो 31 तारीख फाइनल ही है और इसके विषय में बहुत ज़्यादा पैनिक भी हो रहा होगा विद्यार्थियों को। एक लाजमी सी बात है, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अच्छी मेहनत की है तो आप सभी के पेपर अच्छे जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए कुछ ग्रामीण परिवेश से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं फटाफट, आवश्यकता अनुसार डिस्कशन भी कर लेंगे। प्रथम प्रश्न के तहत हम लोग आते हैं और देखते हैं, ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहां, तो देखिए ग्रामीण समुदाय किसे कहते हैं, तो समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है, कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, प्राथमिक समूह में प्राथमिकता होती है। चारों सही लग रहे हैं अपन को, तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था 1939 को। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया 1939 को। पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने के अंतर्गत निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो कौन कौन से राज्य शामिल हैं? असम शामिल है, पश्चिम बंगाल शामिल है, ओडिशा शामिल है और पूर्वी भारत में ये सिक्किम शामिल नहीं है। ठीक है। अच्छा, किस सन में भारत में आई थी और भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में लाने का श्रेय जाता है डॉक्टर स्वामीनाथन को और विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग को, जिसके कारण इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अच्छा, जब भारत में यह आए उस समय भारत में कृषि मंत्री कौन थे? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ग्रामीण समाज एवं भूमि सुधार किस काल में प्रारंभ हुई है? तो ये तो मुगल काल, ब्रिटिश काल, मौर्य काल, शुंग काल, तो ब्रिटिश काल से यह प्रारंभ हुआ था। भारत में शैक्षणिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने हेतु किस आयोग का गठन किया? किस क्षेत्र में जांच करने के लिए? शैक्षणिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में जांच करने के लिए कहा गया है? शैक्षणिक क्षेत्र में। तो कोठारी आयोग ही ऐसा आयोग है जो संपूर्ण पहलुओं पर जांच किया था। राधाकृष्णन आयोग को तो विश्वविद्यालयीन शिक्षा पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी 1948 में, और सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोठारिया आयोग। सीता भूमि किसे कहा जाता है? तो सीता भूमि ये एक्चुअल में मौर्य काल में भूमि को एक नाम दिया गया था जिस पर किसका अधिकार हुआ करता था? उस समय के शासन विशेष का, यानी किसकी भूमि ये हुआ करती थी? उस राज्य विशेष के शासकों की भूमि। और उस पर कार्य करने वालों को क्या कहा जाता था? विभिन्न प्रकार के उनको अधिकारी गण के अंतर्गत रखा गया था। यानी एक कहने का सीधा सा मतलब क्या है कि मौर्य काल में भूमि को एक नाम दिया गया और वह भूमि का नाम सीता रहा। और वह कैसी भूमि हुआ करती थी? राजकीय भूमि होती थी। और उत्पादन कार्य के लिए, मतलब इस भूमि पर उत्पादन कार्य के लिए सीताध्यक्ष नामक अधिकारी को भी नियुक्त किया जाता था। और यह अधिकारी विभिन्न मजदूरों की सहायता से कार्य करते रहे होंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या सही होता है? सरकारी भूमि को। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल के समय इजारेदारी प्रथा की शुरुआत हुई थी? तो किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये इजारेदारी प्रथा क्या है? मतलब ये एक प्रकार से ठेकेदारी टाइप की व्यवस्था थी। और वह क्या समझने लगते थे? वह उस भूमि विशेष के ठेकेदार उस पर अपना स्वामित्व समझने लगते थे। किस पर? भूमि पर। तो यह किस समय में आई थी? वारेन हेस्टिंग्स के काल में। ठीक है। महालवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन है? हॉल्ट मैकेंजी। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, जरीब की शुरुआत किस शासक होगा दोस्तों? ये किस शासक के शासन काल के दौरान हुई थी? किसकी शुरुआत? जरीब की शुरुआत। तो किसके काल में हुई थी? यह शेर शाह के काल में हुई थी। अच्छा, हुमायूं, शाहजहां और अकबर, तो इनके समय में भूमि मापन की प्रक्रिया भी एक चालू हुई थी। तो ऐंठन का जब
उस भूमि मापन में ऐंठन की समस्या हुई। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, पढ़ना है खुद से एक, और इसको जब आप एक कॉपी पे नोट कर लेंगे तो फिर आपको फायदेमंद होगा इस एग्जाम के लिए भी, नेक्स्ट अगले एग्जामों के लिए भी। तो भूमि मापन में जब ऐंठन की समस्या उत्पन्न हुई तो फिर बांस से प्रारंभ हुआ। ठीक, तो एक प्रश्न ये, दो ठो तो बन गए कि ऐंठन की समस्या हुई और बांस से प्रारंभ हुआ। और इसको प्लीज आप सर्च करिएगा, मैं बता दूंगा, नाम आप लिख लोगे, लेकिन अगर आप सर्च करके देखोगे कई क्वेश्चन आपको इससे बनेंगे। ऐंठन की समस्या हुई थी भूमि मापन में, फिर बाद में बांस का प्रयोग किया जाने लगा था, यानी लकड़ी का प्रयोग किया जाने लगा था। ऐंठन अमूमन सी बात है, रस्सी में समस्या आएगी। बहुत हिंट दे दिया, अगर आपने अच्छी तैयारी की होगी तो समझ भी गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूं। पहला मेरे लाइनिंग भी जहां गई, बहरहाल आप समझिएगा। ठीक है, सर्च करिएगा, अपनी नोटबुक में लिखिएगा। हो सकता है इस टॉपिक से प्रश्न एक दो फंस जाएं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में गांव की खेती की नपाई की अंतिम इकाई क्या होती है? तो क्या होती है अंतिम इकाई? गज होती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ पर स्थापित किया गया? पंतनगर में। ग्रामीण विकास का तात्पर्य, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, ग्रामीण विकास का तात्पर्य। अच्छा, ग्रामीण विकास क्या होगा? किसी भी गांव का विकास जब वहां पर उसको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, ग्रामीण से संबंधित है। उसकी संस्कृति में क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। तो अमूमन सी बात है, कृषि होगी और फिर कृषि के बाद पशुपालन होगा, पशुपालन के बाद उसको आजीविका निर्वाह के लिए विभिन्न प्रकार की चीजें भी उपलब्ध करानी होंगी। तो ये सारी चीजें होंगी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या होगा? सब कुछ जो ग्रामीण लोगों के जीवन को, गुणवत्ता को बढ़ाएगा। ओके, और नॉट ओनली फॉर कृषि। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? उस समय में ग्रामीण महाजन वगैरह क्या किया करते थे? कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराते थे। अगर यहाँ पर इन बैंकों के नाम दिए होते, जैसे नाबार्ड वगैरह होते या तो भूमि सहकारी बैंक, मतलब इनके अगर नाम होते तो फिर अपन उस पे सोचते, लेकिन ये यानी उसी समय की जो बहुत पुरानी व्यवस्था थी उस पर दिया है, और ऑप्शन में ग्रामीण महाजन है तो यही होगा। ओके, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है दोस्तों? नौकरी, गांव में दुकान खोलकर दुकानदारी, मजदूर। अच्छा ओके, चलिए, नौकरी का तो वैसे भी गांवों में अभाव पाया जाता है, जिससे वहां के लोग क्या कर रहे हैं? गांवों से पलायन कर रहे हैं। गांव में दुकान खोलकर दुकानदारी करना, तो अब गांव में दुकान खोलकर दुकानदारी करना, अगर रोजगार का ये इतना अच्छा साधन होता तो क्यों लोग वहां से क्या करते? यद्यपि जीवन निर्वाह में सहायक हो सकता है यह, लेकिन अगर इतना रोजगार परक होता तो लोगों का गांवों से इतना अधिक पलायन नहीं होता। मजदूरी एक निश्चित दर पर होती है। गांवों में कई लोगों के पास मतलब कुल मिलाकर बड़ा परिवार होता है। मेरे कहने का आशय ये, तो मजदूरी बस से इसका नहीं हो सकता। इसका प्रमुख रूप से क्या होगा? कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग करना। क्या होगा? कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग कर फसलें उगाना। ओके फ्रेंड्स, ग्रामीण समाज की संरचना में किसे एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है? तो किसे माना जाता है? नातेदारी, परिवार, विवाह, ये सभी आएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न, ग्रामीण समाज में किस प्रकार के परिवारों की प्रधानता पाई जाती है? तो ग्रामीण परिवार है, ये लोग सब एक लोग को नहीं जानते। ये लोग किसको जानते हैं? संयुक्त परिवारों को जानते हैं। इन्हीं के कारण हमारी संस्कृति आज भी यथावत बनी हुई है। प्रश्न नंबर 17, ग्रामीण समाज प्रकृति के समीप होता है, इसके पीछे किन कारणों को उत्तरदायी माना गया है? कृषि, भोजन संग्रहण, मत्स्य। हाँ, तो प्रकृति के समीप होता है, खेतों में कार्य करते हैं, भोजन के संग्राहक होते हैं, बचा कर रखते हैं, आगे आने वाली चीजों को समझते हैं, मत्स्य पालन, तो ये सभी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नगरीय समाज में अंधविश्वास की कमी पाई जाती है। तो नगरीय समाज में थोड़ा अंधविश्वास तो कम पाया जाता है। गांवों में क्या होता है? चार लोग बैठ गए, गप्पे मार रहे हैं, चर्चाएं कहां से कहीं तक भी पहुंच रही हैं, वही चीजें बच्चे भी सुन रहे हैं, वही चीजें अन्य लोग भी सुन रहे हैं, तो उनके मन मस्तिष्क पर वो चीजें जाती हैं। इसका भी अपना एक अलग मजा होता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो
अंधविश्वास जो बता रहा है, तो यानी क्या कहना चाह रहा है कि अंधविश्वास ग्रामीण समाज में अगर नगरीय समाज में कम है तो ग्रामीण समाज में ज्यादा है। तो अच्छा क्यों पाया जाता है नगरीय समाज में? क्योंकि वहाँ सामाजिक आदमी इतना ज्यादा बिजी है कि ज्यादा बातचीत करने का समय ही नहीं, सामुदायिक जीवन अत्यधिक व्यस्त है। वही बताया, सामाजिक गतिशीलता, सामुदायिक जीवन अत्यधिक व्यस्त है। शिक्षा का अधिकार विस्तार हुआ है, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का विकास हुआ है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जब विकास हुआ है तो अंधविश्वास से ये लोग क्या होते गए हैं, परस्पर दूर होते गए हैं। तो इस आधार पर क्या बताया गया, उपरोक्त सभी। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब की गई? सन 2000 में की गई। इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, टिक्का मार लेना भैया, हो सकता है यही प्रश्न क्या हो जाए, छप जाए। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया था 2014 में। इंपॉर्टेंट है भैया, इम्पो है, क्या है, इम्पो है, टिक्का मार लेना। अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम से, अच्छा ये एक अलग किस्से मैंने प्रश्नों का संग्रहण किया, पुनः एक से शुरू अपन करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम से कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? फर्स्ट प्रश्न में भी मैं आपको ये बताना चाह रहा था, लेकिन मैं सोचा कि आगे है ही, तो 1966 में शुरू हुई थी, इसलिए मैंने वहां पर सन नहीं बताया था। गांवों में खेती तथा छोटे कारखानों में बालक बालिका श्रमिक की भांति काम करते हैं, तो उनका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है जब वो बड़े होते हैं? कहा गया है तो लाजमी सी बात है, ढांचागत परिवर्तन होते हैं, विकृतियां आ जाती हैं। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम, अच्छा क्यों विकृतियां आ जाती है? देखिए, जब शरीर आपका उस स्तर का नहीं है और आप, एक कहने की बात, आपकी हिम्मत नहीं है, आप उतना लोड ले रहे हो, आपकी हिम्मत कम है, आप अधिक लोड ले रहे हो, आपकी हिम्मत है छोटे कार्य करने की, आप बड़े काम कर रहे हो, शरीर पर आपके अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है, मांसपेशियों में या तो संकुचन हो रहा है या तो खिंचाव हो रहा है, मस्तिष्क पर अधिक असर पड़ रहा है या तो मस्तिष्क बहुत ज्यादा खुल ही रहा है, तो इससे क्या होगा, शरीर में ढांचागत विकृतियां आएंगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं, किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है? तो किस प्रथा में होता है? यह होता है महालवाड़ी प्रथा में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में। ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व भूमि पर पूरे ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आता है। ओके फ्रेंड्स, इंदिरा आवास योजना गांवों में रहने वाले गरीबों को आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जवाहर रोजगार योजना से अलग कर एक स्वतंत्र योजना के रूप में कब, मतलब इसमें क्या बताया गया कि पहले गांवों के लोगों को आवास देने के लिए जवाहर योजना थी, ठीक, पहले क्या थी, जवाहर योजना थी, उसे निकालकर अलग इंदिरा आवास योजना अब लाई गई। तो ये किस सन में ऐसा कार्य हुआ? यह कार्य हुआ है 1 जनवरी 1966 में। जवाहर रोजगार से हटाकर इंदिरा आवास योजना लाई गई, किनके लिए? ग्रामीण व्यक्तियों के लिए, आवास के लिए, ग्रामीण व्यक्तियों के आवासों के लिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या होगा? कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या होगा? नहीं फ्रेंड्स, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? कि ये होगा नहीं, ओके ये काटिए दो। तो क्या है, एक साथ 2 फसलों को उगाना युग्म पैदावार कहते हैं। ओके, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की स्थापना कब की गई? मच इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टिक्का मार लेना भैया। 1959 में। गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में से, अभी मैंने बताया भी था, गोकुल ग्राम योजना कब आई थी? 2014 में। किस सन में आई थी? 2014 में। ओके, तो इसमें जो अपन किससे संबंधित है वह योजना? गुजरात से। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? आप उत्तर प्रदेश का पेपर दे रहे हैं, आपके मन में आ सकता है कि यह योजना कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से संबंधित होगी, तो स्टार बना लेना है इस प्रश्न पर। गोकुल ग्राम योजना किससे संबंधित है? गोकुल ग्राम योजना संबंधित है किससे? गुजरात से। ओके फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वजलधारा योजना के लिए सही है? कौन सा कथन सही है? तो यह केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है। कौन सा? गलत, केंद्र सरकार खाली गलत, राज्य एवं स्थानीय निकाय गलत। क्या है सही? राज्य और केंद्र की कार्यक्रम है। कौन सा? स्वजलधारा कार्यक्रम। ओके फ्रेंड्स, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या है?
तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के गांव में रहने वाले गरीबों का जीवन स्तर सुधारना, मात्र गांव में रहने वाले गरीबों के लिए लाभप्रद रोजगार के अवसर प्रदान करना, गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजाति तथा जाति के लोगों को शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की मदद करना। तो ये तीनों हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? उपरोक्त तो सभी। तो जवाहर ग्राम का क्या उद्देश्य हो गया? गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा करना। कहाँ? जो गांवों में रह रहे हैं, और उनके लिए रोजगार अवसर सुलभ करना। किनके लिए? जो ग्रामीण गरीब हैं और गरीबी रेखा से जो नीचे गांवों में लोग रह रहे हैं, और कैसे हैं? जो SC ST के हैं, उनके लिए क्या करना? आर्थिक रूप से मदद करना। ओके। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग भूमापन में नहीं किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग भूमापन में? जरीब का तो देखिए किया जाता है, कंपास का किया जाता है, थियोडोलाइट का किया, पायरोमीटर का नहीं किया। पायरोमीटर का किस में किया जाता है? सर्च करिएगा, कई चीजें मिलेंगी सर्च करने से। मैं तो यहाँ पे बता दूंगा एक चीज। ओके। नेक्स्ट अब इसमें भी कई चीज बताता, सारे करता, लेकिन अब इतना टाइम नहीं रह गया। आप भी कहोगे कि वीडियो लंबा हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? संविधान अधिनियम 1992 73वां महिलाओं को ग्राम सभा, पंचायत समिति तथा जिला परिषद में आरक्षण सुनिश्चित करता है। बेहद इंपॉर्टेंट है। ग्राम सभा में कितना, पंचायत समिति में कितना, जिला परिषद में कितना? अच्छा, मैं हिंट देता हूं, 33% किन्हीं दो का है, 50% किसी एक का है। कमेंट करके आप जवाब दीजिएगा। मच इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप टिक्का मार लेना। और मैंने क्या हिंट दिया कि ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद में महिलाओं के आरक्षण में से 33% किन्हीं दो का है और एक का 50% है। कमेंट करके आप जवाब दीजिएगा किसका क्या है। ये भी सही। स्वर्ण जयंती, और ये किस संशोधन में किया गया था? 73वें संशोधन में। और किस सन में किया गया था? 1992। कई प्रश्न इससे निर्मित हो जाएंगे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का मुख्य फोकस महिलाओं, अनुसूचित जात, जनजाति तथा विकलांग, बिल्कुल सही है। SGSY का प्रमुख उद्देश्य था महिलाओं, अनुसूचित जात, जनजाति तथा विकलांग व्यक्ति की सहायता। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत 30% रोजगार अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित। तो ये इसके क्या सही हो जाएगा? चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न पे अपन आते हैं। अन्नपूर्णा स्कीम किस वर्ग, ये कहाँ खाली, चलिए ठीक है। अन्नपूर्णा स्कीम किस वर्ग की सहायता के लिए लागू की गई है? नंबर फर्स्ट, वृद्ध नागरिकों के लिए जो वृद्धावस्था पेंशन योजना में है। सेकंड, पेंशन प्राप्त वृद्धावस्था नागरिकों के लिए। थर्ड, अनपढ़ बच्चों के उद्धार के लिए जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है। फोर्थ, किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएं। तो फर्स्ट अन्नपूर्णा योजना किसके लिए है? वृद्ध नागरिकों के लिए जो वृद्धावस्था पेंशन के योग्य हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देश की ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई? इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट है। कई एग्जामों का रिपीट प्रश्न है, देख लेना, का पता इस पे भी रिपीट कर जाए। कौन सा है इसका आंसर? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिसंबर 2000। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कब शुरू की गई? देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई 1 अप्रैल 1999 को, जिसका उद्देश्य क्या था? अभी मैंने पढ़ाया, गांव के ग्रामीण SC ST लोगों के लिए, महिलाओं के लिए और विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर और उनको आर्थिक स्थिति को क्या करना? सुदृढ़ करना। वसूली कीमत सामान्यतः किस स्तर पर निर्धारित की जाती है? वसूली कीमत सामान्यतः बाजार कीमत पर निर्धारित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अपन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई कृषि नीति की घोषणा कब की गई? 28 फरवरी 2013 को। नई कृषि, अच्छा ये भी एक अलग क्विज का है। नई कृषि नीति का उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र में 5.1% की उच्च वृद्धि दर प्राप्त करना। ठीक, और नई कृषि नीति की घोषणा 28 फरवरी 2013 को। कृषि सूचना केंद्रों की स्थापना किस स्तर पर की गई है? समस्त उप संभागीय प्रसार अधिकारी एवं समस्त उप कृषि निदेशक स्तर पर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
किसान मित्र योजना किस सन में आई? 18 जून 2001 को। राष्ट्रीय कृषि व मौसम अधिकारी फसल बीमा योजना क्या है? यह योजना कृषि उत्पादन में शामिल जोखिम से किसानों की रक्षा हेतु बनाई गई। ओके। उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इस संस्था का गठन 1998 में किया गया था। कब किया गया था? 1998 में। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई? 1978 में। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। कृषि पार्क कहाँ कहाँ पर बने? हापुड़, लखनऊ, वाराणसी तथा सहारनपुर में। और भूमि सुधार निगम की स्थापना कब हुई? 1978 में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट मारिएगा, हो सकता है सरस्वती माँ विराजमान हो, कल यही क्वेश्चन आ जाए। ओके फ्रेंड्स, भगवान से तो विनती करूंगा कि 31 तारीख को होने वाले एग्जाम में यही सारे प्रश्न आ ही जाएं। देखते हैं नेक्स्ट। सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? गन्ना। कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य? पंजाब 99.60। अच्छा, पंजाब किसमें अग्रणी है? गेहूं और देख लीजिएगा, पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश में होड़ सी लगी रहती है। ये प्रश्न देख लीजिएगा, गेहूं वर्तमान में किससे है। ठीक है, चूंकि ऐसे प्रश्नों का एक श्रृंखला होती है और उनका क्या है, डेटा बदलते रहते हैं, तो डिक्टो बताने में उसी समय थोड़ा देख लेना चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि आप इसको देख लीजिएगा। कि भारतीय कृषि में किसकी प्रचुरता है? खाद्यान्न फसलों की। कृषि संगणना 2010-11 के अनुसार भारत में औसत कृषि जोत का आकार कितना है? 0.15 हेक्टेयर। मच इम्पोर्टेंट प्रश्न है, टिक्का मार लेना भैया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिला सहकारी बैंक स्थापित हैं? तो कितने हैं? 50। कितने हैं दोस्तों? 50। बहुउद्देशीय सरकारी समिति को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? सेवा सहकारी समिति से। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब से कब तक चलाए गए? 1991 से 92 के बीच में। 1991 से 92 के बीच में। इंपॉर्टेंट है भैया, टिक्का मारते रहिएगा। राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन क्या है? यह मिशन कृषि में जल उपयोग की क्षमता को बढ़ाने के लिए है। ठीक है, अगर आता है लघु सिंचाई मिशन क्या है, तो कृषि में जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने से संबंधित। 19वीं कृषि संगणना के अनुसार वर्ष 2010-11 में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कृषि वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है? जुलाई से जून तक। कब से कब तक होती है? जुलाई से जून तक। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कितने प्रतिशत भूमि पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं? तो कितने प्रतिशत भूमि तो खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं? 64.18%। ओके, तो यह नियर अबाउट 50 प्रश्नों की सीरीज हमारी, जो 50 प्लस प्रश्न ही है। अपनी दृष्टि से मैंने जितना भी सर्च किया, जितना बनाया, तो अपनी दृष्टि से मैंने अत्यंत इम्पोर्टेंट प्रश्नों का समावेशन किया है। आवश्यकता अनुसार आप लोग अन्य सर्च वगैरह भी कर लेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड, तो इन 50-60 प्रश्नों के अतिरिक्त आप साथ में 30-40 अन्य भी तैयार कर लेंगे। एग्जाम का अत्यंत निकट का समय है। सभी विद्यार्थियों को, सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर exam, for your best exam. If you like this video, then please like, share and subscribe. Thank you.